हेलो दोस्तों, लाइट्स ऑफ की शो में आपका स्वागत है। मेरी लाइफ में मैंने ऐसे बहुत सी घटनाएं देखी हैं जिसका वास्तव से कोई नाता नहीं था। उन सब घटनाओं के पीछे छुपे राज के जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही है आज की कहानी, द भानगढ़ फोर्ट। 17वीं सेंचुरी में राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में भानगढ़ फोर्ट राजपूत मान सिंह ने बनाया था, जो सम्राट अकबर का खास सेनाथ है। ये दिल्ली से करीब 235 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भानगढ़ फोर्ट को इंडिया की ही नहीं बल्कि एशिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है, क्योंकि सूरज ढलते ही इस फोर्ट का नक्शा ही कुछ अलग सा हो जाता है। सूरज ढलने के बाद इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। कहा जाता है जो कोई भी अंधेरा होने के बाद इसके अंदर गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। मैं और मेरा दोस्त पिछले 6 साल से दिल्ली में रह रहे थे। हम दोनों को घूमना बेहद पसंद था। जब भी मौका मिलता था हम दोनों निकल पड़ते थे मेरे बाइक पे। ऐसे ही एक दिन मैं अपने दोस्त को बोला कि मुझे भानगढ़ फोर्ट देखना है। ये सुन के वो थोड़ी देर चुप रहा और बोला, ये तो राजस्थान के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस है और पूरे राजस्थान में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हुए तुझे बस यही जगह सूझा। दोस्तों, आप लोगों से पहले मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 11 साल का था तब मुझे पहली बार एक सपना आया था जिसका ताल्लुकात भानगढ़ फोर्ट से जुड़ा हुआ था। और तब से लेकर जब तक मैं भानगढ़ फोर्ट में नहीं गया तब तक मुझे बार बार वो अजीब सा सपना आता था। मुझे दिखता था एक बड़ा सा किला और हर तरफ बस लाशों की ढेर पड़ा हुआ है, कोई भी जिंदा नहीं है। उस बीच एक राजपूत आदमी जो कि सेना की भेष में दौड़ रहा है, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। फिर दौड़ते हुए वो आदमी पहुंचते हैं उसी किले के पीछे की तरफ। एक शिव मंदिर है वहीं पे, जहाँ काफी अजीबोगरीब मूर्ति खोद के मंदिर का दीवार बनाया गया है। वो आदमी उस मंदिर में छुपने के लिए पहुंचता है और तभी पीछे से कोई उस पर वार करता है। हर बार बस यहीं पे मेरा सपना टूट जाता था और मेरा नींद भी उड़ जाता था। मैं पसीना पसीना हो जाता था। मुझे महसूस होता था जैसे उस आदमी को मरने से मुझे दर्द पहुंच रहा हो। उस सपने के साथ भानगढ़ फोर्ट का ताल्लुकात का पता आपको कहानी के अंत में पता चल जाएगा। मेरे दोस्त को उस सपने के बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन भी मैं उसे नहीं बोला, सिर्फ बोला कि हॉन्टेड प्लेस कितना हॉन्टेड है मुझे देखना है। गूगल में तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स डाला हुआ है, तू भी देख। और उसे भी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगा। बस उसी रात को हम बैग पैक करके निकल दिए। भानगढ़ में हम जिस वक्त पहुंचे उस वक्त अंधेरा काट के बस हल्की सी रोशनी निकला था। हर तरफ बस सन्नाटा था। घड़ी की तरफ देखा तो 6:30 हो रहा था सुबह की, और सुबह 5 बजे फोर्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। भानगढ़ फोर्ट में 2 गेट है। हम पहला गेट पार करके दूसरे गेट के सामने एक मंदिर के बगल में मेरे बाइक को स्टैंड किया और अंदर चलने लगे। पहले गेट से दूसरी गेट की दूरी लगभग 10 मिनट की है, और जब दूसरा गेट को क्रॉस की
मुझे एक अजीब सा महसूस होने लगा। बहुत ही अजीब वो फीलिंग्स था दोस्तों। और अचानक कुछ समझने से पहले ही आसमान में काले बादल छा गए थे और तेज बारिश भी होने लगे थे। हम दोनों बस हैरान रह गए इस वाक़ये पे। लेकिन वो बारिश से मेरा कदम नहीं रुका। जैसे जैसे मैं उस फोर्ट के करीब जाता रहा, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। मानो कि जैसे मेरे बहुत ही पहचान की जगह हो। एक अच्छा सा फीलिंग आने लगा अंदर से। मैं बस हिप्नोटाइज हो गया था। बस फोर्ट की तरफ चले ही जा रहा था। फोर्ट में पहुंचते ही बारिश और तेज होने लगा। मैं और मेरा दोस्त पूरा भीग चुके थे, पर वो सब परवाह किए बिना पूरे किले का चक्कर लगाने लगा। दोस्तों, सबसे अजीब बात ये था, जहाँ मैं पहली बार आया था वहाँ की हर जगह का रास्ता मुझे मालूम था। बिना ढूंढे ही मैं उन सब जगहों का चक्कर लगा रहा था जहाँ मैं जिंदगी में पहली बार आया। किले में गुप्त सीढ़ी भी था जो युद्ध के समय यूज किया जाता था। वो भी मैं एक ही बार में चढ़ के ऊपर की तरफ उठकर हर तरफ दौड़ के देखने लगा। मुझे भी नहीं पता था कि कैसे इतना सब मुझे पता है। मेरा दोस्त उस वक्त सब देखा, कुछ नहीं बोला। किले में उस वक्त हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। हम दोनों ने बहुत सारी फ़ोटो खींची, सेल्फी भी लिए। दोस्तों, इसके बाद हम दोनों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा हुआ रहना होगा, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना होगा, और उसके साथ साथ इस स्टोरी को बहुत शेयर करना होगा और लाइक देना होगा। तो आज का स्टोरी द भानगढ़ फोर्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और इसके अगला पार्ट अगले वीक पे मिलेगा। तब तक के लिए अलविदा।